the market you're really positively surprised about, particularly earnings quality की ही अगर बात करें, यहाँ से कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर, कहाँ पर आप पॉजिटिव नजरिया रख रहे थे एंड नाउ इवन मोर पॉजिटिव? जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग हमको लग रहा था कि एक तो वैल्यू कंफर्ट है उसमें, और जो ट्रम्प पॉलिसी के वजह से अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर रहते हैं तो नीम कंप्रेशन वाला लॉजिक जो बीच में चल रहा था कि बैंक्स में चलो क्रेडिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है लेकिन नीम कंप्रेस होगी, वो वाला एक आर्ग्यूमेंट हट जाएगा मेरे हिसाब से। तो दैट विल बी पॉजिटिव। आप देख सकते हैं बैंक्स जैसे एसबीआई या कुछ स्टॉक्स आप देखिए, वो ये पूरे जब ये सेल ऑफ हुआ है एक्चुअली वो दे हैव हेल्ड ऑन प्रीटी वेल। अब ज्यादा से ज्यादा सेलिंग एक्चुअली जो कंज्यूमर लेंडिंग टाइप की बैंक्स हैं या कंज्यूमर लेंडिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो उनमें ज्यादा, बिकॉज अनसिक्योर्ड लेंडिंग का इश्यूज जो है उसमें ज्यादा हुआ है। और आपका कंजम्पशन में काफी बिकॉली जो एफआईआईस की हुई है उसमें ज्यादा हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प का पॉलिसी है कि भाई जो ओल्ड एनर्जी फॉसिल फ्यूल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना और इस तरह की चीजें हैं, इससे मुझे लगता है कि जो अगर आज आप मार्केट को खाली ब्रेकअप करें कि जहां पर रीजनेबल वैल्यू है, तो हमको लगता है कि वो था आपके लार्ज फाइनेंशियल्स में, जिसमें लार्ज बैंक्स आ जाते हैं और एनर्जी कंपनीज हो जाती हैं, कुछ हद तक कमोडिटीज हो जाती हैं। यहाँ पर रीजनेबल वैल्यू था, और जो हाई वैल्यूएशंस वाले एरियाज थी, बट वहां पर थोड़ा मतलब कुछ हद तक ग्रोथ है और उसमें सम एक्सटेंट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वो है बेसिकली। तो आई थिंक ये तीन चार स्पेस जैसे मैंने बताया, लार्ज फाइनेंशियल्स, एनर्जी, मेटल्स, और ये आपके कुछ हद तक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल्स, जहां पर ग्रोथ बरकरार है, मतलब ग्रोथ में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ रही, भले ही वो थोड़े महंगे हैं। तो ये पॉकेट्स आई थिंक में थोड़ा बहुत फ्लेयर दिख रहा है अभी भी। गुड और टेक अवेज सेकेंड हाफ में विनोद। अगर ये जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिकल ट्रेंड रिवर्सल होता है कि फ्रंट एंड से बैक एंड हो जाती है डिमांड, तो आपको इन सेक्टर्स में और स्ट्रेंथ दिखेगी। बिल्कुल। डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे हाल फिलहाल अर्निंग से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि एक पूरा समय था जहाँ पे हमने ढेर सारे अर्निंग्स अपग्रेड्स भी देखे, पर इस बार Q2 के अर्निंग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे हैं। पर इसी सेगमेंट इसी पूरे अर्निंग सीजन के बीच में कोई सिल्वर लाइनिंग आपके तौर पे उभरती हुई नज़र आ रही है? कोई सेक्टर जो कि आपको लगता है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए? सृष्टि देखिए, इसमें हमने एक्चुअली एक्सटेंसिवली लिखा भी था कि हुआ क्या है, ये जो फर्स्ट हाफ है इस साल का, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कई सालों से उल्टा हो रहा था। कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, ये जो मोदी गवर्नमेंट की जो रणनीति रही है कि पहला फर्स्ट हाफ में जम के केपेक्स करते हैं, जैसे ही बजट होता है फरवरी, उसके बाद उनकी रणनीति ये होती है कि फर्स्ट हाफ में ज्यादा फ्रंट लोडिंग जिसको कहते हैं, फ्रंट लोडिंग कर दो इन्वेस्टमेंट्स को, और फिर धीरे धीरे वो कम होता था जैसे सेकेंड हाफ में जाके। इस साल क्या हुआ है कि इलेक्शन हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, तो बट वो फ्रंट लोडिंग के बजाय वो बहुत ज्यादा नीचे था वो बेसिकली। तो बिकॉज जनरल इलेक्शंस थे, आप नहीं कर सकते स्पेंड, कॉर्पोरेट्स भी स्पेंड नहीं करते। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी ये जो बारिश हुई है बहुत ज्यादा हुई, और बहुत सारे स्टेट्स में 5-6 स्टेट्स में जम के फ्लड्स हुए हैं। और फिर सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ है कि आपका अनसीजनल रेन्स, जब हार्वेस्टिंग होता है, जो खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग सितंबर एंड अक्टूबर में होती, तब भी बारिश जारी थी। और उसके अलावा क्या हुआ, एक सीजनैलिटी ये आई है कि जो पितृपक्ष होता है वो सितंबर के एंड में आया इस बार। पिछले साल वो अक्टूबर में आया था, तो वो Q3 में दिखेगा। तो Q3 में लो बेस होगा, इस साल का जो Q3 होगा वो हायर होगा। तो इस तरह की चीजें आपको दिखेंगे आगे को। अभी दिख रहा है, आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग PMI आया वो थोड़ा स्ट्रांग आया, थोड़ा ऑटो में भी ठीक ठाक नंबर आए हैं। हाउस बुकिंग्स थी वो थोड़ी वीक जो थी पितृपक्ष में, वो बढ़ने लग गई हैं। तो ये जो सीजनैलिटी आई है इस बार, वो फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में डिमांड जो शिफ्ट हुई है, उस वो जो फर्स्ट हाफ की जो सीजनल वीकनेस है उसको लोग थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि भाई ये अर्निंग्स शायद स्ट्रक्चरली नीचे चला गया है। तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे ख्याल से 2-4 महीने में अगर ये नहीं पिक करता है, तब जाके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरली डाउन है। अभी तो क्या हुआ है, मेरे को लग रहा है कि डिमांड फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में शिफ्ट होगी। तो मैं उसको ज्यादा वो नहीं दे रहा हूँ वेट अभी फिलहाल, जो रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत वीकनेस आई है, जो रीजंस हैं उसके लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए।